हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको रीट की क्लास। तो रीट के क्लास में जो रीट 3rd ग्रेड अध्यापक है राजस्थान के अंदर, फ़िलहाल उसके बारे में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो रीट एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाली थी वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है पूरी तरह से, और लगभग 20 जून को निर्धारित की गई है उसके एग्ज़ाम की डेट। तो आपको जो ये समय मिला है, आप ये मत सोचना, कुछ स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि यार एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा था। तो एग्ज़ाम हो जाता तो अच्छा तो होता ही, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन ऐसा सोचने से ज़्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, हम तैयारी की, हमको तैयारी के लिए समय मिल गया। तो देखिए, तैयारी के लिए समय कभी नहीं मिलता। फिर जैसे जैसे 20 जून आएगा, आप अगर लापरवाही करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको लगा यार थोड़ा और समय मिल जाता। तो ऐसा करते करते आप केवल अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो आप क्या है, डेडिकेशन होकर अगर आपको ये समय मिल भी गया है डेट पोस्टपोन होने की वजह से, तो आप अच्छी तैयारी करिए और 20 जून को एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहिए। क्योंकि आपको पता नहीं है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जितना लेट होंगे, आपको लग ऐसा रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे, आप लापरवाही कर रहे हैं उसमें। आप एक निश्चित टारगेट लेके चलेंगे और जितनी जल्दी जॉब पर लगेंगे, आपका एज फैक्टर के हिसाब से आपकी सर्विस में आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नियुक्ति में आज जितना लेट हो रहे हैं, उतना ही कई गुना नुकसान हो रहा है आपकी जॉब लगने के बाद जो आपको मिलने वाले लाभ हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे आपको रिटायर, आप अगर जॉब सिलेक्शन होगा तो आपको रिटायर भी होना ही है, ये तो आप जानते हैं। अगर आप बोलेंगे कल कौन जानता है, तो कल कौन जानता है, तो कल ये भी पता नहीं है कि कौन किसको जॉब मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के ये है कि यदि आपका सिलेक्शन समय पर जल्दी होता है तो रिटायरमेंट तक का उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि यदि आपको जॉब मिलेगी तो आपका रिटायरमेंट भी होना ही है, ये तो कन्फर्म है। तो हर चीज़ का फ़ायदा, चाहे प्रोविडेंट फंड का हो, चाहे आपको कोई भी लाभ हो उसमें, प्रमोशन का लाभ हो, या आपको जितने भी फैसिलिटियाँ मिलेगी उन सब में इजाफा होता है। आप जितना लेट लगेंगे उतना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम समय पे होना चाहिए और पूरा अनुशासन के साथ होना चाहिए। ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए और उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं। तो आइए यहाँ पे आज मैं आपको, हमारा जो मैथ्स का सिलेबस चल रहा है उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, उसमें ये रीट, BPSC, MPSC और लगभग ये ग्रुप D सभी के लिए मैं यहाँ पर उसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है टाइप 6 में, देखिए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ और लगभग हम एकदम जीरो से मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। और बिल्कुल लो लेवल से, जीरो से स्टैंडर्ड उठा के क्वेश्चन को और एक अपर लेवल तक ले जाने का प्रयास रहता मेरा। तो आइए क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता एक रुपये में 6 नारंगी खरीदता है तथा उन्हें 2.5 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि % ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे क्या कह रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 6 नारंगी खरीदता है तथा उन्हें 2.5 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है। वो सुना आपने क्या कहा, ये 2.5 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। अब ऐसे तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, पर क्या है कि अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड क्लियर कराते हुए सिखाता हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह। देखना, जिनको नहीं आता उनके लिए ज़्यादा है। 6 नारंगी कितने में आ रही है? 1 रुपये में। देखना आप ज़रा, 6 नारंगी का मूल्य कितना, बराबर 1 रुपये। तो 1 नारंगी का क्या होगा भाई? 1 नारंगी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/6 रुपये। अब वो कह रहा है कि 2.5 रुपये दर्जन से बेचे, तो हमें ये तो पता चले कि 1 दर्जन खरीदा कितने में था। तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? चूँकि 1 दर्जन बराबर 12 पीस होते हैं, यह आप लोगों को मालूम होगा। इसीलिए 1 नारंगी का जब आ गया तो 12 नारंगी का कितना होगा? 12 नारंगी का क्रय मूल्य देखना ध्यान से ज़रा, बराबर 1/6 गुणा 12, और इसको सोल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो बराबर 2 रुपये आ गया इसकी कीमत 2 रुपये। तो ये जो क्रय मूल्य आया 1 रुपये, देखिए 6 नारंगी
वो कह रहा ना एक फल विक्रेता 1 रुपये में 6 खरीदता है, 6 खरीदता है 1 रुपये में, तो 6 नारंगी का मूल्य 1 रुपये है। इसको मैं क्रय मूल्य कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य 1/6 रुपये, तो 12 नारंगी का क्रय मूल्य 1/6 × 12 2 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना आप बता रहा क्वेश्चन में 2.5 रुपये, चूँकि विक्रय मूल्य बराबर 2.50 रुपीज़ पर दर्जन है, तो कह रहा लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है। अब आप देखो क्रय मूल्य आपका आ गया था ये 2 रुपये ये, और विक्रय मूल्य आपका 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। तो आप जानते हो ये ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया 2.50 बराबर 2.00 है। और जब हम इसको घटा देंगे, देखना किसी किसी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आता है। ये 2.50 है, तो पॉइंट के नीचे अगर 2 रुपये कुछ नहीं ना, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएं और 00 ऐसे लिखें हैं। अगर आपको सपोज करो यहाँ पे केवल 50 पैसे घटाना होता, तब आपको पॉइंट और ये ऐसे 50 लिखना होता, और इधर एक 0 लगा दो ऐसे समझने के लिए। इस तरह से घटाया जाता है। इसमें भी गलती करते हैं स्टूडेंट, कोई कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए बताया मैंने ये। तो हमें यहाँ से 2 रुपये घटाना था, तो ये 0, ये 5, ये पॉइंट, ये 0, तो आप देखो ये 0.50 यानी 50 पैसे का क्या हुआ, 50 पैसे का फ़ायदा हुआ उसको, हैं 0.50, तो ये लाभ हुआ उसको, है। तो ये लाभ हुआ। मैं इधर लिखता हूँ ज़रा, या यहीं पे लिखता हूँ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य है। मैंने आपको बोला था कि लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है। तो लाभ कितना का है 0.50, और क्रय मूल्य कितना है 2 रुपये है। क्रय मूल्य 2 रुपये निकला ही हमारा ये है, और इंटू क्या आ गया 100 लाभ प्रतिशत है। तो देखिए आप ये 1 और 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 और 2 के बाद पॉइंट है। यदि आप चाहें तो इसको 2 भी लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। और इंटू लगा के ये बटे में ये जब हटेगा पॉइंट, तो आपका बटे में 100 लिखाई में आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 के बाद 2 0 लगा देते हैं बटे में। तो इस 100 से ये 100 कट गया, और इस 2 से ये 50 कट गया 25 बार। तो लाभ परसेंट कितना आया 25%। यही आपका आंसर होगा। एक तो ये मेथड है, लाभ परसेंट 25% आया, आपको समझ में आया ये। वैसे भी अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जब बताता हूँ थोड़ा सा, तो देखना समझना है। सेकंड मेथड में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब सेकंड मेथड देखो क्या होगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही सवाल हो गया था वो। तो 1 रुपये में 6 नारंगी, तो हम जानते हैं 1 दर्जन बराबर 12 होता है। तो 1 रुपये में 6, तो 12 नारंगी बराबर 2 रुपये। आप कर सकते हो, 1 रुपये में 6 आ रही है, तो 2 रुपये में 12 हो जाएगी। तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य बराबर, और विक्रय मूल्य आपका दे ही दिया उसने 2.5 रुपये। तो इजी वे में आप कर सकते थे, हैं। अब लाभ आपका निकल ही गया इसमें। लाभ बराबर 2.50 माइनस 2.00 0.50, बाकी प्रोसेस वही का वही है। ये इतना तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखाया था कि भाई ये कैसे कैसे होता है, हैं। तो आप देखिए। और तीसरा तरीका एक और है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ से 1 रुपये में 6 नारंगी तो खरीद रहा है वो, तो क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये बराबर 6 नारंगी, और जब 2.5 रुपये का वो 12 बेच रहा है, तो 1 रुपये 25 पैसे इसका आधा करेंगे, तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 नारंगी का। तो विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये 25 पैसे बराबर 6 नारंगी का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2.5 रुपये जब 12 की कीमत है, तो 6 का 1 रुपये 25 पैसे हो जाएगा। तो 1 नारंगी के ऊपर ही हम निकालेंगे सारा। तो देखिए आप, अब विक्रय मूल्य 1 रुपये 25 पैसे, क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो लाभ कितना हो जाएगा। लाभ बराबर देखो आप 1.25 माइनस 1 रुपये बराबर 0.25 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकाल दो यहाँ से, तो लाभ प्रतिशत 0.25 हैं, लाभ जो ऊपर और नीचे क्रय मूल्य, तो 1 रुपये क्रय मूल्य था इंटू 100, और इसको हटाएंगे हम
तो ये बटे में 100 लग जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, 1 और 2 के बाद यहाँ पॉइंट था, इसलिए 1 लिख के 2 बिंदी लगा दिया, 100 से 100 कट गया, ये आपका लाभ बराबर 25% आ गया, ये आंसर। तो ये 3 मेथड करा दिया आपको। पहला ये विस्तार से समझाने के लिए कि आपको समझ में आए क्वेश्चन हो किस रहा है। दूसरा, हम यहाँ पर ही थोड़ा सा सोच के यहीं पे हम आगे ना बढ़ के इतना कर के और ये क्वेश्चन सोल्व कर दें। और तीसरा ये थर्ड मेथड आपका इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद देखते हैं अगला टाइप 7। टाइप 7 में देखिए, ए ने एक मोबाइल बी को 20% लाभ पर बेचा तथा बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेचा तथा सी ने उस मोबाइल के 1500 रुपये चुकाए हों, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब जब भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य ज्ञात करवाए तो हमारा एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट था कि 100 पे निकालते थे हम क्रय मूल्य, होता था ना, क्रय मूल्य हम 100 के ऊपर निकालते हैं, ऊपर 100 आ जाता था, फिर नीचे जो भी विक्रय मूल्य के साथ प्लस लाभ वगैरह हो इस तरह से देते थे, हैं ये इस तरह से, ये 100 प्लस लाभ हानि इंटू विक्रय मूल्य, इस तरह से हम करते थे, है ना, ये हमारा सूत्र था। तो ऐसा हम लिखते थे। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि 100 रुपये पर निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना आपको, क्रय मूल्य जब भी ज्ञात करवाए तो 100 अपॉन, अब पहले देखिए कितनी जगह पे ज्ञात करवा रहा हुआ, ए ने एक मोबाइल बी को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ 120 है, और फिर मल्टीपल, बी ने 25% लाभ पर सी को, तो 100/125 मल्टीपल, 25% लाभ हो रहा है उसको, इसका जो भी रहेगा, है ना, तथा सी ने उस मोबाइल के 1500 रुपये दिए, तो सी ने कितने दे दिए, 1500। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये सबसे शानदार टेक्निक है क्वेश्चन करने की। जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वही आप करते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको। ए ने एक मोबाइल बी को 20% लाभ पर बेचा, तो हमने क्या लिख दिया, 100/120। बी ने उसको 125% लाभ पर सी को बेच दिया, तो हमने 100/125। 100 में केवल जोड़ते जा रहे हैं हम, हैं 100 में केवल जोड़ते जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, 100 + 20%, 100 + 25%। अब अगले स्टेप में एक स्टेप बढ़ गया ये 100/120, ताकि आपको पता चले नेक्स्ट टाइम कि कैसे आया था। 100/125 मल्टीप्लाई 1500। अब आप सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक से ये एक कट गया है, और उसके बाद देखिए ये आप 25 से काटते हैं हम, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हैं, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये डबल 0, यहाँ केवल आपके 12 बच गए, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, और 3 एकम 3 और ये 0। तो आपके देखो कुछ नहीं बचा, एक तो ये बचा है 100 और एक ये बचा है 10, तो 100 × 10 तो बराबर 1000। 1000 रुपये आंसर आ गया आपका, जो ए का क्रय मूल्य होगा, ए का क्रय मूल्य। अब देख लो आप, ए का क्रय मूल्य 1000 रुपये आ गया। फिर उसने 20% लाभ पर इसको बी को बेचा था, फिर बी ने उसको 25% लाभ पे सी को बेचा था, और सी यहाँ से चलते चलते आते आते 1500 रुपये सी ने दिए थे उसके। तो ए का क्रय मूल्य कितना आया हमारा, 1000 रुपये। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए आपका ये अगला टाइप नंबर 8 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखना, चाहे वो रीट के हो, ग्रुप डी का हो या पटवार का हो, ध्यान से देखना इसको। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, कितने पे, 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या कह रहा है,
कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और यदि उसको 75 रुपये अधिक में हम बेच देते हैं तो हमारा लाभ 15% हो जाता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 10% प्राथमिक लाभ, प्राथमिक लाभ ये सब है ना, ये प्राथमिक लाभ और द्वितीयक लाभ, ये मैं लिखता विखता नहीं हूँ, मैं यह सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप यूँ मत सोचना क्वेश्चन लंबा हो रहा है, आपके दिमाग में बैठे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर, प्राथमिक लाभ पर, प्राथमिक लाभ इसका 10% है। यदि 75 रुपये अधिक में बेचे, 75 रुपये अधिक में बेचा जाए तब द्वितीय लाभ बराबर 15% होगा। तो ध्यान से देखो कि द्वितीय लाभ माइनस प्राथमिक लाभ अगर मैं करता हूँ, 15% माइनस 10% करता हूँ तो ये आता है 5% है। और वो यूँ कह रहा है कि यदि 75 रुपये में मैं अधिक में बेचता तो मेरा लाभ 15% हो जाता 10 से। तो इसलिए ये 5% जो बराबर नहीं होगा क्या 75 रुपये के। अगर 10% लाभ पर मैंने बेचा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यार इसको 75 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो मेरा लाभ 15% चला जाता, तो उस 15% में से 10% को घटाऊंगा तो 5% आ रहा है। ये 5% ही तो 75 रुपये के बराबर हुआ, जिससे मैं ज़्यादा में बेचता तब 15% लाभ मुझे मिलता। तो 5% बराबर 75 रुपये। तो अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% ज्ञात करना होगा। तो 1% बराबर 75/5 रुपये, इसलिए 100% बराबर 75/5 गुना 100। इसे काटो, 5 एकम 5, 5 से 15 बार कट जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 15 × 100 बराबर 1500 रुपये। 1500 रुपये यही आपका आंसर हो गया क्रय मूल्य। बोलो कितना शॉर्ट में हो गया ये। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा ये प्राथमिक लाभ, द्वितीयक लाभ और ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा था। अब देखना मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। देखो, राम ने अपनी घड़ी को 6% लाभ पर बेचा। यदि वह उसको 200 रुपये अधिक में बेच देता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। तो 6% पे उसने बेचा था, 10% लाभ उसका हो जाता 200 रुपये अधिक में बेचने पर। अधिक में तो क्या करेंगे, 10 - 6 बराबर 4%। चूँकि ये 4% किसके बराबर है 200 रुपये के, तो 1% किसके बराबर होगा 200/4। तो 100% किसके बराबर होगा 200/4 गुणा 100। और इसको काट दो, 4 एकम 4 और 4 25 और 25 दूनी, इसको गुणा करेंगे 200 गुणा 25 तो बराबर ये 5000 रुपये। ये आंसर आ गया आपका। अब समझ लो ज़रा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो स्क्रीन पे। राम अपनी घड़ी को 6% लाभ से बेचता है। यदि वह उसको 200 रुपये अधिक में बेचता, 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 6% लाभ से बेच रहा था, बेच दिया था। अगर 200 रुपये अधिक से बेचता तो 10% का लाभ होता। तो यानी 6 से 4% ज़्यादा आता तभी 200 रुपये अधिक मिलते उसको। तो इसलिए 10 - 6 करा हमने तो 4%। ये 4% बराबर हो गया 200 रुपये के। तो 1% बराबर होगा 200/4। तो 100% बराबर होगा इस 200/4 में गुणा कर देंगे 100 का, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, 25 चौक 100 होता है और 25 दूनी 50, ये गुणा करेंगे 5000 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये टाइप 8 का आखिरी तीसरा सवाल रहेगा और फिर टाइप 9 यहाँ से चालू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो आप पहले ये देखिए, टाइप 8 का जो हमारा एक क्वेश्चन है ये हानि वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखना ज़रा। एक वस्तु को 3% की हानि, 3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसको 80 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता
तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये सवाल थोड़ा चेंज हो गया है ना। अभी 3% की हानि हो रही है, किसी वस्तु को बेचने पे 3% की हानि हो रही है। अगर मैं उसको 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे 7% का प्रॉफिट हो जाता, लाभ हो जाता। तो एक चीज़ ध्यान से समझना कि अभी तो हमने जो क्वेश्चन किया था वो कैसा किया था, 5% का लाभ हो रहा था। अगर मैं 75 में ज़्यादा बेचता, 75 रुपये ज़्यादा में बेचता तो वो लाभ 15% का हो जाता। तो हम क्या है, प्लस में ही जा रहे थे। 5 का लाभ पहले हो गया था, फिर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उतने ज़्यादा में बेचता, तो हम क्या कर रहे थे, उसमें से बड़े वाले परसेंटेज में से छोटे वाले को घटा रहे थे, और जो प्रतिशत का अंतर आ रहा था वो बढ़े हुए रुपए के बराबर रख के 100% की वैल्यू निकाल के हम क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे। अभी क्या है, इसको समझो, ये 0 और ये प्लस, इधर 0 के इधर प्लस ही होता है सब, और ये माइनस है, इधर सब घटते हुए क्रम में जाते हैं। तो इधर हम जाएंगे तो लाभ होगा और इधर हम जाएंगे तो हानि होगा, हैं, समझना। अब 0 के इधर पहले ही हानि हो गया उसको 3 जगह पे, 1, 2 और ये 3%। यहाँ पर उसको 3% की हानि तो पहले ही हो गई। अब वो कह रहा था कि 80 रुपये ज़्यादा मैं बेच दूंगा तो 7% का लाभ होगा, तो उसको 7% का लाभ मान लो यहाँ होता है, 7% का लाभ। तो यहाँ से 80 रुपये ज़्यादा में बेचता हो तो उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना चलना पड़ता, 3 तो ये चलना पड़ेगा 0 तक आने के लिए, माइनस में है ना 3% की हानि, मतलब 3% माइनस में गया वो, तभी हानि होगी ना। आपको नुकसान कब होगा, जब आप माइनस में जाओगे। तो 3 तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा वो, और फिर 7 यहाँ तक आएगा, तब लाभ होगा। तो 3 तो ये माइनस वाला 3 था, जो ये 3% चलेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम प्लस मान लेंगे क्योंकि उसको जोड़ना होगा, और ये +7, तो ये टोटल 10% हो जाएगा। तो अभी 10% की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसको 80 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 7% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हैं, तो कुछ नहीं है, देखो आप, अब अंतर, अब ये 10% जो है वो 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 अगर आप पिछले वाले तरीके से करोगे घटा के तो माइनस, और ये 3% की हानि हो रही तो -3 कर देंगे, और ये परसेंट बराबर 80 रुपये, है ना। तो ये माइनस, तो ये घटाने वाला सादा सिंपल, और ये माइनस हानि वाला, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3% बराबर 80 रुपये। तो ये हो गया 10, तो 10% हो गया ना टोटल, ये बराबर 80, तो 1% बराबर 80/10, इसलिए 100% बराबर 80/10 गुणा 100, और इससे ये कट गया, तो आपके 800 रुपये आंसर आ गया, जो क्रय मूल्य है आपका। बोलो समझ में नहीं आया क्या? ये इस तरह से आपके 800 रुपये आंसर निकल के सामने हमारे आ चुका है, हैं। आगे चलते हैं हम, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा, ये केवल मैंने समझाना चाहता आपको कि माइनस से प्लस में जाते हैं तो हमें किस तरह से जाते हैं हम, है ना। और सवाल का जो सॉल्यूशन है वह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक, समझ में आया तो वीडियो पॉज करके देख लेना दोबारा। अब ये देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी के सेटों में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचा। पहले घड़ी के सेट पे 10% की हानि तथा दूसरे पे 10% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ। मैंने प्रतिशत में ही पढ़ा दिया था लगभग, ये ऐसा ही का सवाल। ऐसे प्रश्नों में पहले तो आप यहाँ सीधे सीधे सॉल्यूशन लिख लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 2 सेट की बात करें और उसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, सीधे क्या कह रहा वो, 2 घड़ी के सेटों में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचा जाए। क्रय मूल्य की कोई चर्चा नहीं है वहाँ, है। तो प्रत्येक को 900 रुपये में बेचा जाए, तो ऐसे प्रश्न में ये लिख लेना भाई, ऐसे प्रश्न में सदैव हानि होगी, कभी लाभ होगा ही नहीं। समान प्रतिशत से बेचा जाए तो हानि हो रही है, और उसी समान प्रतिशत से बेचा जाए तो लाभ हो रहा है। कह रहा ना 900 रुपये बेचा जाए तो पहले घड़ी सेट पर 10% की हानि हुई तथा दूसरे पर 10% का लाभ हुआ।
तब पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ, यही पूछ रहा है। तो सदैव हानि होगी, और पहला पॉइंट रहेगा ये, और दूसरा पॉइंट रहेगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत आप कैसे ज्ञात करेंगे, R/10 का होल स्क्वायर, आप ऐसे हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे है। तो ये 2 सूत्र है आपका, 2 सूत्रों में से आपको इसी तरह से हानि प्रतिशत निकालना रहेगा, R/10 करके, R 1% रहेगा जो भी सवाल के अंदर दिया रहेगा। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन हम एडजस्ट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और कुल हानि निकाल लेंगे उसके बाद, अगर आपको निकालना चाहो तो, ठीक है। तो देखो इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे हम कि कुछ नहीं, पहले तो अगर आप चाहो तो हानि प्रतिशत निकाल दो। तो हानि % तो क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा दिखा रहा है, अगर 10/10 आप रखते हो तो ये कट के 1 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर लगाओगे तो 1 का स्क्वायर बराबर 1%, ये आंसर। ये तो आपके हानि प्रतिशत, अगर हम ऐसे ज्ञात करना चाहेंगे तो ये आपके हानि प्रतिशत आया 1%। इसमें केवल ये प्रतिशत जो दिया हुआ रहता है दोनों समान ही होता है, तो ये मान हम रख देंगे, हानि प्रतिशत आ गया आपका 1%, ठीक है। अब एक तीसरा अगर आपको कह दे कुल हानि, कुल हानि, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कुल हानि का, 2x/100/R का स्क्वायर -1, ये कुल हानि का एक सूत्र होता है, ठीक है। ये सवाल को शॉर्ट ट्रिक से जब हम सोल्व करते हैं तो उसके लिए बताया गया है ये कि आपके ये जो कुल हानि का, ये आपको सीधे 2x/100 का स्क्वायर और ये R-1 इस तरह से रख दिया जाता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो x होता है, ये जो आपको है ना दिया गया मूल्य, अब चाहे वो कोई सा भी हो इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ दिया गया मूल्य क्या है, 900 रुपये, तो हम इसमें मान रख देते हैं। तो देखना 2 × 900/100, और ये R हो गया, इसका स्क्वायर -1। तो R की जगह भी मैं 10 रख देता हूँ, यहाँ इस R की जगह 10 रख देता हूँ, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल है, तो बराबर 2 × 900, ठीक, बटा, अब यहाँ पे क्या बचा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 10 ही बचा ना, ये तो 1 रहेगा यहाँ, और यहाँ 10 का स्क्वायर 100 -1 बराबर 2 × 900/99, ये आया आपका। तो इसके आगे फिर हम सोल्व करेंगे इसको। तो आगे सोल्व कैसे करते हैं देखते जाओ, बस खाली कुछ नहीं है। 9 से सोल्व करते हैं, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, विषम संख्या 9 से देखिए कटेगा, 9 एकम 9, और ये 2 0, और ये 11 बार। फिर देखिए यहाँ से करते हैं हम इसको, 2 × 100 तो 200/11 है। अब हम इसको भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 100/11 की तो वैल्यू पता है, लेकिन 200/11 को हमने अगर याद नहीं किया है या हमें पता नहीं है तो हम इसको सीधा सीधा भाग दे देंगे, जो क्या आ जाएगा, आप चाहो तो भाग दे के देख लो यहीं पे, 11 एकम 11, और यहाँ आपके बच जाएगा 9, और 11 × 8 = 88.18. आपको कहीं कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने ये करवाया आपको। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मोहन ने 2 पुस्तकों में से प्रत्येक को 140 रुपये में बेचा। 2 पुस्तकों में से एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% का हानि हुआ है, तब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें तथा कुल हानि भी ज्ञात करें। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ऐसे प्रश्न में सदैव जिसमें विक्रय मूल्य दे रखा हो, जिसमें आपको ये विक्रय मूल्य दे रखा हो, बेचा, और समान प्रतिशत पर बेचे और समानी प्रतिशत पर उसको क्या हो, लाभ हो, और समानी प्रतिशत पर उसको हानि हो, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ, हानि प्रतिशत बराबर R/10, आपको बताया मैंने का स्क्वायर, तो R क्या कितना दिया यहाँ पर 20% दिया है ये, तो 20/10 का होल स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, तो ये 4% की क्या होगी, हानि। ये आपका पहला आंसर। फिर क्वेश्चन के आगे बोल रहा है कुल हानि भी ज्ञात करो। तो मैंने अभी क्या बताया, कुल हानि का फॉर्मूला आपको, कुल हानि बराबर होता है 2x/100
100/r का होल स्क्वायर -1। इसमें आपको क्या वैल्यू रखनी है एक्स की जगह, जो यहाँ पे दिया है, तो हम रख देते हैं 2 × 40 140/100 और आर कितना है 20 है का स्क्वायर -1। हमने खाली यहाँ वैल्यू पुट किए, ये एक्स की जगह तो रख दिया 140, जो भी दिया हो, मैंने पिछले सवाल में लिखा था जो भी मूल्य दिया हो, तो 140 दिया है विक्रय मूल्य, जो भी का मतलब है विक्रय मूल्य दिया हो तो 100, अब जो भी जैसे 140 दे देगा, कभी 400 दे देगा, कभी 800, क्वेश्चन बदलेंगे जैसे जैसे, तो जो भी मूल्य दे रखा है वो एक्स की जगह रख देंगे। और एक्स यहाँ क्या गुणा में है, तो 2 × 140 और आर की जगह यहाँ पे मैंने 20% रख दिया, आर से रेट होता है ना, इसलिए R/R लिख के इस फॉर्मूले को बनाया गया है, तो यहाँ 20 रख दिया। अब हम सोल्व करेंगे, तो देखो आप सोल्व करते हैं तो 20 से कम 20 और ये 20 पंजे 100 हैं, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 2 × 140 अपॉन ये 5 बच गया, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर -1, आगे 2 × 140/25 -1, 5 25, 5 का स्क्वायर और ये -1। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा 2 × 140/24। अब देखना ध्यान से, 2 एकम 2, 2 12 24 हैं, फिर 2 से काट दो, 2 से ये 7 बार, ये 70 बार, ये 2 से 6 बार है ना, फिर काट दो इसको, 2 से ही काट दो, 2 से ये 35 बार और 2 से ये 3 बार, तो आपका आंसर क्या हो गया 35/3 है, तो 11 तिया 33 और 2 35, 11 सही 2/3% कुल हानि, ये आंसर 11 तिया 33 और 2 35/3। ये ऐसे मैंने तो डायरेक्ट चेंज कर दिया, आप जब सोल्व करेंगे क्वेश्चनों को तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी डायरेक्ट सोल्व कर पाएंगे हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ये कुल हानि निकल गया आपका, कुल हानि प्रतिशत आ गया है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये ध्यान से देखना, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 150 रुपये में खरीदा। पहली को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी को बेचने पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ, जब भी किसी प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो, आप ए खरीद के लाए और बी खरीद के लाए, दो वस्तु, ये भी 100 रुपये की थी कॉस्ट प्राइस और ये भी 100 रुपये का था कॉस्ट प्राइस। अब आपको समझ में आएगा, इसको आपने बेचा, सेल किया 80 रुपये में और इसको सेल किया आपने 120 रुपये में। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर मैं जोड़ता हूँ तो आपके 200 रुपये होता है यहाँ, और इनको भी जोड़ता हूँ मैं, जबकि एक पे 20% का हानि है, यहाँ पर हानि है और यहाँ 20% का क्या है लाभ है, तो ये भी 200 रुपये हो रहे हैं, तो ये और ये तो दोनों बराबर हो गए ना बराबर। तो ऐसे सौदे में आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई। कब? जब आपको क्रय मूल्य दे दे और बोले कि समान दर से लाभ और समान ही दर से हानि हुई, तो बताओ कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई, तो होगा ही नहीं हानि या लाभ। मैं 100 रुपये की चीज़ लाऊंगा, दो चीज़ें लाऊंगा 100 रुपये की, एक को 80 रुपये में बेच दूंगा, एक को 120 रुपये में बेच दूंगा, 20% लाभ 20% हानि, तो मुझे कहाँ हानि हो रही है? मैं जितने की लाया था उतने रुपये आ गए मेरे पास वापस, ये वही कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो हल करने के लिए आप टाइम ख़राब मत करता वहाँ पर, आप इसको हल करने लग जाओ और बिठाने लग जाओ ना। अगर आपको क्रय मूल्य दे दिया, प्रत्येक को खरीदा 150 रुपये में, ये क्रय मूल्य दे दिया, और उसके बाद समान प्रतिशत दर का लाभ बताए, समान की हानि बताए और फिर कुल हानि या लाभ ज्ञात करवाए प्रतिशत में, आप सीधे आंसर पर टिक कर देना नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। जबकि इसी की जगह अगर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य देगा वो इस तरीके से, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया आपको। ये विक्रय मूल्य प्रत्येक को बेचा जाए, ये विक्रय मूल्य दे दे आपको, तब आपका क्वेश्चन ऐसे होगा। जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य की चर्चा करें, वो बेचने की चर्चा करें वो, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा। हानि प्रतिशत निकालना तो केवल ऐसे प्रश्नों में हानि ही होती है, लाभ तो होगा नहीं कभी।
तो हानि प्रतिशत ऐसे निकाल देना, कुल हानि ऐसे निकाल देना, बस यही क्वेश्चन है आपका इसमें। ठीक है। टाइप 10 जो है ना, मैं ख़ास तौर पे आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट देकर बोल रहा हूँ आपके माइंड पर, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। रेलवे ग्रुप डी और रीट में तो कंफर्म समझ लेना ऐसा क्वेश्चन शायद आने के चांस ये, ग्रुप डी में, रटपटवार में, रीट में और फॉरेस्ट गार्ड में तो कंफर्म रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो अब देख लो, इसको लिख ही लेना, ये बिल्कुल लिख ही लेना। ऐसा क्वेश्चन देखो, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के बराबर हों तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर देना यहाँ पर। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, यानी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्न में क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलें तथा विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलें। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा ना कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि याद करो, तो आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदल दें और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदल दें। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों एक दूसरे के प्रति इंटरचेंज हो जाते हैं। ये आप लिख लेना इसको अच्छे से। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ऐसा ही है। तो देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, बदल जाएंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 9 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 10 रुपये। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा ना, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य ये चेंज हो गया, क्रय मूल्य 9 रुपये हो गया यहाँ इस तरह से, और 10 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, तो लाभ बराबर 10 माइनस 9 बराबर 1 रुपये, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, क्योंकि अब हानि प्रतिशत थोड़ी निकलेगा। लाभ प्रतिशत बराबर 1 बटा क्रय मूल्य कितना, 9 रुपये इंटू 100, तो बराबर 100 बटा 9। तो 100 बटा 9 को क्या लिख सकते हैं हम, बताया था क्या आपको मैंने, 11 9 99 और 100, 11 से 1 बटा 9%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हैं, ये सवाल आपके समझ में आया, अच्छे से देख लो आप इसको, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देखें और सोल्व करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है 6 संतरे का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। वही है जो मैं आपको करवाया है अभी, क्वेश्चन यही है। अब यहाँ हम सीधे सीधे सोल्व कर देते हैं। यहाँ तो मैंने इतना आपको सवाल कैसे होगा बताया था, इतना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है होगा। ये विक्रय मूल्य है और ये अभी क्रय मूल्य है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ
यहाँ सीधे यहाँ क्रय मूल्य है ये 6 रुपये, ये विक्रय मूल्य है 5 रुपये। यहाँ पे 6 संतरों का क्रय मूल्य 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बराबर 5 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर 6 रुपये, है ना। हो गया ना, बदल गया ना दूसरा। कुछ नहीं करना है, खाली क्रय मूल्य अगर 6 संतरों का क्रय मूल्य दे रहा है तो यानी क्रय मूल्य 6 संतरों का, तो यही हो जाएगा विक्रय मूल्य, और 5 संतरों का विक्रय मूल्य तो यही हो जाएगा क्रय मूल्य, केवल बदलेगा एक दूसरे में। ये इंटरचेंज का निशान लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा आ गया, तो लाभ बराबर 6 - 5 बराबर 1 रुपये। तो प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा, प्रतिशत लाभ लिखो या लाभ प्रतिशत लिखो, एक ही बात है। 1/5 क्रय मूल्य 5 है ना यहाँ पे, इसलिए इंटू 100, यह 20 बराबर ये 20%। आंसर बोले क्वेश्चन कितना सीधा है, 2 सेकंड में, मात्र 15 सेकंड में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें आप। तो आज तक की वीडियो में मैंने आपको टाइप 10 तक के क्वेश्चन करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं आज। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से अपने कॉपी या रजिस्टर पे, और एक नोट्स फॉर्म में बनाए बढ़िया। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर साइंस बहुत बेहतर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए और आपके मैथ्स के एक एक क्वेश्चन को लेते हुए साइंस और मैथ की तैयारी इस चैनल पर चलती है, जो आपको कराई जा रही है। हर विद्यार्थी देख ही रहे होंगे। इसी चैनल पर न्यू वैकेंसी अपडेट भी कराई जाती है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें। कोई नई वैकेंसी आती है, जैसे अभी यूपी PSI की आई हुई है, यूपी सब इंस्पेक्टर की, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, प्ले लिस्ट में देखना आप। NMDC की भी वैकेंसी आई हुई है। अगर किसी बंदे ने ITI की है या आपने खुद ने की है तो 31 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है, और ऑनलाइन आवेदन है, एक ही दिन में भर जाएगा। आप जाके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। NMDC एक नेशनल माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नवरत्न कंपनी है, जैसे भेलसेल होती हैं उस तरह से, एक अच्छी जॉब है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसी चैनल पे बीजगणित, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री के छोटी छोटी वीडियो जो बेसिक मैथ है, जिनसे आप अवगत नहीं हैं, वो भी करवाई जा रही है। तो सबको जाके प्लेलिस्ट में देखें। और यदि आप नए हैं और आपको ये वीडियो और इस चैनल का जो प्लान है, नए वैकेंसी को डालना, अपडेट करना, आपको इतने सारे कंटेंट उपलब्ध कराना, ये सब आपको अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं ऐसे ही इसके आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके लाभ हानि के। तब तक के लिए जय हिंद।